मेरा मालिक गवाह है कि मैंने कभी धंधे वाले काम नहीं किए। मेरा अपना बाप यूबीएल में था, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, मेरे बाप ने हमेशा मुझे हराम का पैसा नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया। शुक्र हम हलाल के पैसों की वजह से मैं जिंदा हूँ आज। अच्छा। मैं सादा सिगरेट पीती, यही लाहौर था। जब मैं दाता साहब में गई थी, वहाँ पे मुझे वहाँ से ले जाके मुझे सिंध में जाके बेच दिया गया था 4.5 लाख रुपए में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन जी। तो नाज़रीन, कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आपने सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली लड़की शाहीन गजरेवाली की वीडियो देखी, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक इमोशनल वीडियो बनाई गई शाहीन के बारे में कि जी ये यहाँ पर गजरे बेचती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रही है, वो सारा कुछ बताया गया। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ चैनल वालों के साथ, कि पता नहीं क्या मसले मसाइल हुए। बाद में वीडियो वायरल होने लगे कि शाहीन के जितने भी बयानात थे सब झूठे थे, जितनी भी बातें थी सब झूठी थी। शाहीन बहरहाल ये हमारे साथ बैठी, इससे पूछते हैं कि शाहीन धंधा करती है, नशा करती है, यहाँ तक कि नशा बेचती भी है और पता नहीं किस किस के साथ रातें गुजारती है। शाहीन हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, इससे जानते हैं कि आखिर आपके ऊपर लगाए गए जितने भी इल्ज़ामात हैं क्या ये दुरुस्त हैं या फिर आपको सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो शाहीन आप? अभी थोड़ी सी टेंशन में आ गई हूँ। शाहीन, मैं शुरू से आपसे बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर गजरे बेचती हो, आपको किसी ने अप्रोच किया, आपने वहाँ पर इंटरव्यू दिए, तो आपको ये रिप्रेजेंट किया गया कि ये एक गरीब लड़की है, गजरे बेचती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और सैड स्टोरी आपकी बनी। तो उसके बाद अचानक पासा बदला या कोई भी ऐसा मसला दरपेश आ गया कि उसके बाद जी ये बयानात आने लगे कि शाहीन 2 नंबर काम करती है, धंधा करती है, रातें गुजारती है, नशा करती है और यहाँ तक कि नशा बेचती है। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात यकीन करें ब्रदर की जना, पहला इल्ज़ाम जो है मुझ पे, समझो कि मेरे किरदार पे। अच्छा, ठीक है ना। औरत के जो इज्जतदार होती है ना, मेरे बाप ने एक ही चीज़ है, करने में आती तो मैं तो अभी भी यहाँ पे ना बैठी होती या लिबर्टी में ना बैठी। अगर मैं करने में नौजुबिल्ला अगर ये वाला काम करने में आती, धंधा टाइप का, तो मैं यहाँ पे ना बैठी होती। अच्छा, ठीक है ना मैं कसम उठाती हूँ, ना मैं कसम उठाऊँगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि मेरे बारे में अल्लाह माफ़ करे, मैं हराम का कमा कि हराम करने वाला लेके पैदा हो बंदी नहीं हूँ। मेरा अपना बाप यूबीएल में था, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, मेरे बाप ने हमेशा मुझे हराम का पैसा नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया। शुक्र हम हलाल के पैसों की वजह से मैं जिंदा हूँ आज। तो फिर गजरे बेचने की नौबत कैसे आ गई यहाँ लाहौर में? वो ना आती, मैं आप यकीन करें, मैं आज आपको हकीकत बताऊँ, मैंने साल गजरे नहीं बेचा है। अच्छा, मेरी आदत है मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। अच्छा, ये जो अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है ना, तो मैं जाती थी अगर किसी रेस्टोरेंट में चली जाऊँ, मैं उनसे जाके कहती थी, या मैं रो रही हूँ तो कोई आके पब्लिक में से आके जैसे मुझे आके कहते थे कि क्या हुआ है, मैं आगे से कहती थी मैंने खाना नहीं खाया है। तो आगे से मुझे वो कहते थे कि आपने खाना खाना, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। कहते खा लें, अगर आप नहीं खाएंगी तो आप चलेंगी कैसे? सही। अल्लाह जानते हैं। यहाँ पे उस पास से थाने वाली गली है, ठीक है, गुलबर्ग थाने में, वहाँ पे कई लोग हैं जो मुझे पता है उनको कि वो यही अल्फाज बोलेंगे। ये बंदी हमारे पास आके सुबह के नाश्ता भी लेके जाती थी कि मुझे नाश्ता दें, तो वो मुझे 2 नान छोले पैक करके दे देते थे। सही हो। या मैं वहाँ पे जाके जब मुझे दिल चाहता था कि मैं हलवा खाऊं, मेरी इतनी औकात नहीं थी। अब तो मेरी इतनी औकात है कि जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बंदी। चले, जैसे भी आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर इस 1 साल में मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ कि इस 1 साल में मेरा मालिक गवाह है कि मैंने कभी धंधे वाले काम नहीं किए। अच्छा शाहीन, मुझे ये बताइएगा, कहा जाता है कि आप एक करोड़पति घर से बिलोंग करती है, आपके वालिद साहब बिजनेसमैन, आपके भाई बिजनेसमैन हैं, इस्लामाबाद की आपकी रिहाइश है, तो मुझे बताइएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? आप कोई भी जाए, लाहौर में से जाए, कहीं से भी चला जाए, अपना मेरे अपने बाप के नाम का ऑफिस है। अच्छा, अल फजल एसोसिएट, मतलब मेरे घर वाले ने सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी का काम किया। अच्छा, उसके अलावा नहीं किया। प्रॉपर्टी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वो जितनी भी जो ऑब्वियसली मैं पैदा हुई हूँ कराची में, छोटी सी थी
तो मेरा अब्बू का ऑफिस ही ट्रांसफ़र हो गया इस्लामाबाद, तो तालीम जॉब अपनी सारी इस्लामाबाद में जाके मैंने की है। ठीक है, अब्बू की वजह से। अब्बू जब 2009 में फौत हुए, मतलब मेरे यहाँ में आज मेरे यहाँ में आर्टिफिशियल है ना, मेरे यहाँ में उस ज़माने में मेरे यहाँ में एक ब्रेसलेट होता था, मुझे याद है वो ब्रेसलेट कई दफ़ा टूटा, सोने का था, कई दफ़ा हार्ट बने हुए थे। मेरे अपने सगे भाई ने, आज मैं मुंह पे बता रही हूँ, लास्ट बाली मेरे भाइयों ने उतवारी थी। मेरे भाइयों क्या था, मेरे अब्बू ने कभी ज़िंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। पाइन नहीं होता, पाइन सिगरेट, मेरे अब्बू वो पीते थे। मेरे भाई, अल्लाह जानता है कि मेरा सबसे बड़ा भाई जो है शहबाज नाम है उसका, वो शराब पीता है। अच्छा। ठीक है, और ना अल्लाह माफ़ करे कि उन सब की ना 2-2 शादी हुई। सही। ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ थी, अल्लाह माफ़ करे। मैं ये कहूँगी मेरे भाई बदनसीब कि अच्छी कुड़ियाँ भी उनकी लाइफ में आई ना। अच्छा। अब एक आप सोचो कि मेरे भाई जो बड़ा भाई है उसकी लाइफ में एक लड़की आई थी सरवत, और वो थी अपना एसपी की बेटी। अच्छा। इकलौती। उस औरत ने एक ही बात की, उस लड़की ने, बहुत खूबसूरत थी, मुझे याद है सरवत भाभी का, उस औरत ने एक ही बात की कि तुम अपने शराबी कबाबी दोस्तों को छोड़ दो और मेरे अब्बू के साथ बैठो। मेरा आज भी वो भाई, उसकी यहाँ तक आधी टांग गल चुकी है। हाँ, लास्ट टाइम पता लगा था जब इन लोगों ने, मैं जब घर से आ रही थी तो इन्हें और डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपने टांग से पस ना निकवाली ना, अभी ना निकवाली, तो ये टांग काटनी पड़ जाएगी। चले ये बताइएगा कि आप इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर आ गई, क्यों आई? भाइयों ने ऐसा क्या किया कि आप घर छोड़कर ही आ गई, या फिर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? क्या वजह बनी? अल्लाह रसूल जानता है, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का, मुझे कोई शौक़ नहीं था। अच्छा। मुझे अल्लाह ये जानता है, मैं स्कूल में पढ़ाने वाली बंदी, ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी एक रूटीन लाइफ थी, घर की सफाइयाँ करना, ये मेरी लाइफ थी। मैं मारे भी खाई, जख्म भी लगवाए, मेरी ये जो बैकबोन है ये तक टूटी। अच्छा। मुझे गंजा भी किया गया, हर चीज़ हुई। अच्छा। मगर मैंने जो बर्दाश्त करना शुरू किया सबसे ज़्यादा, वो 2009 से स्टार्ट हुआ था। सही। घर में जो छोटी छोटी बातों को लेके मारे इंसान बर्दाश्त कर जाता है। मैं 1 दिन खाना ना खाती, मैं 2 दिन खाना ना खाती, 3 दिन खाना ना खाती, जब मुझे मारा जाता था। अच्छा। तो मैं चुपचाप होकर इसी वजह से आप छोड़कर लाहौर आ गए। मगर ये जो ज़बान है ना भाई, असल बात बताऊँ, ये जो ज़बान इंसान को मुझे ने लाने वाली आज रोड पे, वो ज़बान, अगर मेरे अल्लाह जानता है कि मेरे अगर घर वाले, मैं हूँ प्यार वाली बंदी, उनको पता है कि ये डिटो कॉपी अपने बाप पे गई। मैं मुंह पे घर पे कहती थी कि अगर मैं इतनी गंदी हूँ, मैं असल में आप लोग मेरे साथ इस तरह का क्यों रवैया अख्तियार करते हो? क्योंकि मैं बाप हूँ ना, मैं डिटो कॉपी बाप हूँ, तो आप लोग इस वजह से करते हो, ऐसा करते हैं। अब्बू जब मरे थे या मुझे भी मार डाले। अच्छा शाहीन, ये बताइएगा, आप लाहौर आ गए, लाहौर आके आपने ठिकाना ढूंढा अपना, अपने लिए कुछ जगह देखी होगी, मगर आप कहीं भी नहीं रही, ना आपने कोई अच्छी नौकरी की, आप पढ़ी लिखी है, जैसे आप बता रही थी कि आप पढ़ाती थी बच्चों को, यहाँ पर भी आप बाइज़्ज़त तरीके से कोई हॉस्टल पे कमरा लेती या कहीं कमरा लेकर आप अपनी ज़िंदगी शराफताना तरीके से, आप अपनी ज़िंदगी शराफत के तरीके से गुजार सकती थी, बच्चों को ट्यूशन दे सकती थी, अच्छी नौकरी कर सकती थी, मगर उसके बावजूद इतनी तालीम के बाद, इतनी अच्छी तरबियत के बाद बकौल आपके, कि आप यहाँ सड़कों पे ही क्यों गजरे बेच रही हो? कहना आसान है ब्रदर के लाहौर में एक औरत का, एक कुड़ी की लाइफ गुजारना ना आसान है। अच्छा। मगर मैं कहती हूँ वो मुश्किल तरीन लाइफ होती है। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मुझे अल्लाह जानते जाहिर सी बात है, आते ही तो कोई जॉब नहीं मिलती। ऐसे ही। मुझे रात ठिकाने के लिए मेरे पास जाहिर सी बात है कि मुझे ये नहीं पता लगता था कि मैं यही सोचती थी कि शायद रात कैसे गुजरेगी। अब अल्लाह जानता है कि मैं झाड़ियों में छुप के सांस ही ले पाती थी कि आगे कोई आके मुझे ऐसे करके छू ना ले, मेरी इज्जत ना लूट ले, मेरा मालिक कब आए, मुझे खाना नहीं मिलता था कोई। मैं कहती थी शुक्र अल्लाह का, जब मिल जाता था तो मैं शुक्र था। मैं अल्लाह से कहती थी, जब मैं पेट पकड़ के ना आगे से क्या कहती थी, मैं आगे से कहती थी अल्लाह तुझे दिखाई नहीं देता, तेरी बंदी भूखी। मेरा मालिक गवाह है कि मेरा मालिक आधे घंटे का ऐसा वक्त हुआ कि न्याजी नहीं है, अच्छा। न्याजी अड्डा, अच्छा। वो जो यहाँ पे जहाँ पे अच्छा। बसेस आती है, वहाँ पे मैंने जॉब की। अच्छा। आज बता रही हूँ, मुझसे कभी पूछा नहीं गया, मगर आप वहाँ जाओ, आप मेरा नाम शाहीन, वहाँ पे बताया जाएगा कि शाहीन नामी बंदी ने यहाँ पे भी जॉब की। सही हो गया। और वहाँ उसका छोड़ने का मकसद था,
अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा बकौल के जितने भी एविडेंस है, जितने भी बयानात है, उसके मुताबिक मुझे बताइएगा कि आप नशा करती हैं? नहीं, ओनली मैंने तो ये कल जितने भी सबूत आपके खिलाफ ना, आ ना। गए हैं, कहा जा रहा है शहीन नशा करती है, नशा करना तो दूर की बात है, शहीन तो नशा बेचती भी है। ये जो मुझे पे इल्ज़ाम लगा है ना कि जना अल्लाह माफ़ करिए, कल भी मैंने भाई को बोला था, मुझे भाई ने एंड में कहा था कि मैंने साफ मुंह पे बोला है। मैं जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोला हालात इंसान को सादे सिगरेट पे भी ले आते हैं। अच्छा। मैं सादा सिगरेट पीती हूँ, मगर मुझे भाई ने कहा कि बहन आप अपना एक सबूत दे दें कि आप ये सादा सिगरेट छोड़िए। अच्छा। जब एक चीज़ की आदत, आप भी सियाने हो, ठीक है, आप भी अक्लमंद हो, सारे हैं यहाँ पे, जब एक चीज़ की आदत आपको 9-10 सालों से पड़ी हुई है, अच्छा। सादे सिगरेट की बात करेंगे, चले छोड़ने में चले time मान नहीं। लेते हैं मगर आप मैं नशा नशा नहीं करती। मैंने शराब अल्लाह माफ़ करे मैं हर चीज़ से चालू, मैं तो चले तब ठीक मुझे- है, चले बकौल आपके, आप कह रही हैं कि मैं नशा नहीं करती, सिर्फ सादा सिगरेट पीती हूँ। हाँ, ये बेचती है। तो होंगी ना या लेना देना कहीं से कोई पार्टी वगैरह? अल्लाह ना, मुझे ये पता है कि मिलता कहाँ से। मैंने ऑब्वियसली रोड पे मैं लाके सके किसी को बता देती है, इतनी मदद कर देती है कि वहाँ से जाके ले लो। मैंने देखा है अपनी आंखों से। अच्छा अच्छा। आप मुस्लिम टाउन चले जाओ, मेरे ऊपर जो हालात बीते ना, मैंने रोड पे ना बहुत कुछ देखा है। अच्छा, यही शहीन दाता दरबार था, सही। यही यहाँ का दाता दरबार था जहाँ पे मेरी, अब मैं अल्लाह माफ़ करे छुपाने वाली नहीं हूँ, यही दाता, यही लाहौर इतना जो चंगा दिखता है, यही लाहौर था। जब मैं दाता साहब में गई थी वहाँ पे मुझे वहाँ से ले जाके मुझे सिंध में जाके बेच दिया गया था 4.5 लाख रुपए में। अब्दुल कादिर जो स्टार्ट में बना, रज़ाक चांडियो नाम था, वो चांडियो बंदा था, उसने मुझे बेचा 3-3.5 लाख रुपए में एक मक्सी को। अच्छा अब्दुल कादिर, वहाँ से कौन निकला? मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ एक दाता साहब में जानेंगे मेरे ऊपर क्या बीती है। मुझे पता है कि लाहौर में रोड पे एक औरत की लाइफ गुजर, ये मेरी सेहत ऐसे नहीं बनी। सही। मैं, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी रिक्शा ले आते थे ना, मुझे कहते थे, मैं अपनी टांगों पे पूरा आधे से ज़्यादा क्या पूरा लाहौर देख चुकी, ये इन टांगों पे। अच्छा शहीन, ये बताइएगा बकौल आपके कि एक लड़की के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, हर जगह से बुज़दिल, जो बुज़दिल होती है ना, मुश्किल, मेरी बात मैं सुनिएगा। बहुत बुज़दिल होती थी। अच्छा। पहले स्टार्ट में ना मैं बहुत बुज़दिल होती थी, डर जाती थी कि कोई आके ना मुझे आके कहता था ना, खाना खिलाता था, उसके बाद मुझे अल्लाह माफ़ करे जब ये काम कहता था 2 नंबर गश्ती लगा, मैं, अल्लाह जानता है कि उसको मुँह पे, जब रिक्शे में बैठो, मुझे अब रिक्शा वालों पे भी एतबार नहीं, रिक्शे में बैठो, मुझे कहते थे बात करते करते, तो मैं कहती थी कहाँ लेके जाए, मैंने कहा यहाँ पे उतार दे, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं खाना ना पीना, मुझे वहाँ पे उतार दे। अच्छा। अब मैं उतरने लगती तो वो बता यहाँ पे एंजॉय करके मुझे आते थे, तो मुझे बेहतर कोई तरीका नहीं लगा। मैंने कहा शायद इससे बेहतर है कि किसी का सहारा लेने से बेहतर है तो चलना शुरू हो जाए। शहीन, कभी दिल नहीं किया कि आप कोई अच्छी नौकरी करे, ये सब कुछ छोड़ दे? क्या आपका कभी दिल नहीं किया कि यार मैं भी अपना घर बसाऊं, मैं भी सारी सादगी के साथ अपना घर बसाऊं और अपनी ज़िंदगी हंसी अल्लाह खुशी जानता है, गुजर जुम्मे बसर का करूं? दिन है, मैं कसम नहीं खा, मेरा मालिक गवाह है, सुन्नी है मेरा, अल्लाह जानता है कि मैं अल्लाह रसूल से इश्क करती हूँ। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे स्टार्टिंग से ही शौक़ है, क्या मुझे जुनून है। जब मैंने न्याजी की जॉब की, बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स मुझे वो छोड़नी पड़ गई, क्योंकि ड्राइवर्स अल्लाह माफ़ करे, मैं बता नहीं सकती जो करते थे। आप मुसाफिर को खाना दे दिया, ड्राइवर के पास जाके ड्राइवर आपको ऐसे कर लेता था। न्याजी में आज कोई लड़की क्यों नज़र नहीं आती, वो बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। सेकंड जॉब जो मुझे मिली वो वीडियो एडिटिंग की जॉब मिली मुस्लिम टाउन में, मोल्टीफॉर्म कंपनी, उसकी बैक साइड पे। वो जॉब मैंने नहीं छोड़ी, वो जॉब, वो कंपनी बंद हो गई थी। मुझे इज्जत बड़ी ज़िंदगी अच्छा की आज भी शहीन, तलब है। अच्छा शहीन, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ जाती है कि लड़का आपको बाइज्जत तरीके से अपनी ज़ौजा बनाने के लिए अपना लेता है या कबूल कर लेता है, तो आप क्या करोगे? पहले वाली बात करूंगी, यकीन करे, आई कांट ट्रस्ट एनीवन। अच्छा, नहीं मैं वो अभी- आपका कोई अभी- मिस यूज नहीं कर रहे, ना, 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 निकाह करने के लिए आपको इज्जत अगर- देने के लिए अगर कोई राजी हो जाता है तो आगे फिर जाके अगर वो मेरे साथ मुझे अल्लाह माफ़ करे बेच डाले, नहीं, वो तो जाहिर है बंदा सोच समझ के रिश्ता करता है ना, अब ये थोड़ी आंखें बंद करके ये किसी से फैसले भी ये शादी फैसले कर तो उस लेना। टाइम अच्छे लगते हैं ना। मैं तो अभी ये सोच के बैठी हूँ कि मैंने जॉब करनी है, अच्छा, एक इज्जत बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब की तलाश में। अल्लाह मुझे स्कूल में चाहे मिल जाए, सही हो गया। मैं यकीन करें कि स्कूल में मिल जाए तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी टीचिंग करने का ना पैशन है। सही हो गया। मगर जो इल्ज़ाम मुझ पे लगे हैं वो सारे के सारे, आज भी मैं यहीं पे हूँ, सही जब तक इल्ज़ाम ख़त्म नहीं होते मैं अभी यहीं पे रहूँगी।
सही हो गया। कि मुझ पे जिस जगह पे इल्ज़ाम लगे थे मैं उधर ही उसी जगह पे नजर आऊंगी, क्यों भागू भाई। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसे कि शाहीन गजरीवाली हमारे साथ मौजूद थी, जिसने जितने भी बयानात दिए हैं बकौल इनके कि मेरे खिलाफ जितने भी लगाए गए इल्ज़ामात हैं सब झूठे हैं, मैं एक बाइज़्ज़त लड़की हूँ। एक लड़की के लिए माशरे में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक बस स्टैंड पे भी नौकरी की, वहाँ के ड्राइवर्स भी गलत हरकत किया करते थे जिस वजह से मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अगर मुझे आज भी कोई इज्जत की नौकरी देगा तो आज मैं वो नौकरी भी करूंगी जान कुर्बान, और मैं अच्छी कर लूंगी। जगह रिहाइश पजीर भी होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।